स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेज आने की वजह से मुझे ये वीडियो मजबूरन बनाना पड़ रहा है। क्योंकि देखो बच्चों, जो मैथ वाले गुरुजी चैनल है, इस पे जो मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बच्चों आप लोगों को हमेशा मेहनत करना सिखाता हूँ। अर्थात मैं यही बताता हूँ कि मेहनत से पढ़ाई करो तब एग्ज़ाम दो, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेहनत नहीं की, किसी भी कारण की वजह से नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो नहीं पढ़ पाए तो पास तो उनको भी होना है किसी तरीके से। तो आज का वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जो इंग्लिश के पेपर में पास होना चाहते हैं, और पास होने के ही नहीं, अगर वो ध्यान देंगे तो इस मेथड से अच्छे नंबर भी ला सकते हैं बच्चों। इस मेथड से बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टूडेंट 70 में से लगभग 50-60 नंबर तक लेके आए हैं बच्चों, ठीक है। मैं ये मेथड क्यों बता रहा हूँ, ये ट्रिक क्यों बता रहा हूँ आपको पास होने का। देखो बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे पास जो कुछ एक आध महीना ट्यूशन पढ़े, उसके बाद फिर उनकी कुछ ऐसे मजबूरी रही, या जानते हो कि आप लोग के एज में बच्चे पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, मतलब छोड़ दिए। तो वो पास जब एग्ज़ाम हुआ और पेपर हुआ, तो वो जब पास हुए तो मैं उनके अच्छे नंबर इंग्लिश में आए। तो मैंने उनसे जब पूछा कि कैसे इतने अच्छे नंबर आए, तो उन्होंने जो चीज़ बताया वो ट्रिक एकदम बिल्कुल काम करती है बच्चों, और उस तरीके से आप करो तो गारंटी आप भी पास होगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैं स्टेप वाइज सबको समझाता हूँ, और पूरी वीडियो को देखना है, तभी आप ये समझो कि इंग्लिश में अच्छे नंबर भी ला सकते हो। ध्यान देना, पास तो होगे ही होगे, अच्छे नंबर भी लाओगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर क्लास 10th का 2023-24 इस सत्र का बच्चों ये मॉडल पेपर है। तो सबसे पहले इस मॉडल पेपर को बढ़िया से ध्यान से बार बार इसको समझ लेना है। यहाँ तक मैं कहूँगा कि बच्चों आप UPMSP के पोर्टल पे जाएं, वहाँ पर इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर लें, अगर संभव हो तो आप इसको निकलवा भी लें, प्रिंट आउट इसको निकलवा लें, और इसको बार बार देखें। अभी आज 2 तारीख है बच्चों, और 3 तारीख, ठीक है, ये 2 दिन है। 4 तारीख को आपको एग्ज़ाम देने जाना है बच्चों, 2 दिन है, और इस मॉडल पेपर को बार बार देख लें और ध्यान में बैठा लें कि क्या क्या चीज़ आने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पर मॉडल पेपर दिखा करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर बच्चों जनरल इंस्ट्रक्शन मिलता है, जैसा कि सभी पेपरों में मिलता है, तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखो 2 पार्ट आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा बच्चों, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अब 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो इसको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा के तब फिर बात करता हूँ। देखिए, इसको स्क्रॉल करूँगा, पार्ट 1 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो इस आपको पैसेज को बढ़िया से पढ़ना है, और इसी से ही रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, और उसको आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। समझ के और लगाने की कोशिश करनी है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ट्रिक आपको समझ में आएगा, और आपको जैसे वी आर अनेबल टू हेयर ए साउंड इफ, तो इसको जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा तो मेहनत कर लेना बच्चों, थोड़ा मेहनत कर लेना, ठीक है। तो इस चीज़ को कर लेना, और अगर नहीं कर पाओगे तो भी मैं बताऊँगा क्या करना है। ये उस बच्चे ने क्या किया था मैं बताऊँगा भी। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन इस तरीके से मिला बच्चों, 3 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। आई देयर विथ माई पेरेंट, यहाँ पर मैं किसके साथ गया या गई, जो भी यहाँ पर है, तो इसके साथ। तो ये चीज़ें हैं ऐसे क्वेश्चन पर। तो इस तरीके से आपको 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेगा, 20 बच्चों बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, दिमाग लगाना बच्चों, ठीक है, दिमाग लगाना। अगर हो पाएगा किसी पर तरीके से तो सही लगाने की कोशिश करना, अगर फिर भी नहीं काम करेगा यहाँ पर, अगर फिर लास्ट चांस कुछ भी नहीं रहेगा, तो बता रहा हूँ मैं बच्चों, उसको भी लास्ट में बताऊँगा, ध्यान देना कैसे करना है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं पार्ट 2 में आ जाता हूँ। इसमें पार्ट 2 में की बात करते हैं, क्योंकि पार्ट 2 बच्चों यहाँ पर पार्ट ए 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है,
और पार्ट बी 50 नंबर का होता है। तो पास तो आप पार्ट बी से होंगे, पार्ट बी से पास होंगे और यहीं से ही अच्छे नंबर आएंगे। देखिए क्या करना होगा। यहाँ पर आपको पहला एक पैसेज मिलेगा, ठीक है, और इसी पैसेज से ही रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब इसी क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ पर इसका आंसर देना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उस बच्चे ने क्या किया था, यहाँ पर ध्यान दो। जैसे याद देखो, होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, ठीक है। तो उसने क्या करा था, यहाँ पर ये वाला यही चीज़ स्टार्ट किया था, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। उसके बाद फिर उसने क्या किया था, इसी में से ही जहाँ ये चीज़ दिख रहा होगा, क्या चीज़, स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, ये यहीं पर ये देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऐसे दिया गया ना। तो यहाँ पर उसने क्या करा, यहीं से लिख लिया। उतना लिखने के बाद व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और यहीं से एक लाइन और इसके आगे का लिख ले, ऐसे लिख लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे उसने किया था। तो ऐसे ऐसे आपको भी यहाँ पर करना है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय अंडरलाइंड पोर्शन, अंडरलाइन, यहाँ पर इसके बारे में क्या कर लेना बच्चों। देखो ये जो चीज़ दिया है अंडर, इसका मीन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मीन पूछ रहा है तो क्या कर लेना, इसी पे लिबर्टी और पैक्ट यही उतारना, ठीक है। यही उतारने के बाद फिर इसी से ही रिलेटेड कुछ आपके क्या नाम से अगर मीनिंग आता होगा तो उसी से रिलेटेड 2-4 सेंटेंस 5 सेंटेंस बना देना बच्चों, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ नहीं आता है बच्चों, ध्यान देना। तो ये चीज़ करना ही होगा, पास होना है, ठीक है, मेहनत तो करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखो इसी प्रकार से ये हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, जैसे मैंने बताया वैसे ही जैसे किया था, इसी में से ही हेडिंग लिखना, स्टार्टिंग का लाइन लिखना और इसी में से फिर मिला के इस पैसेज में से लिख देना। ऐसे काम करता था वो बच्चा। तो इसमें भी कुछ नंबर उसको मिले थे, जैसा कि यहाँ पर देखो ये कितने नंबर के हैं, यहाँ पर 2 2 4 6 1 7 नंबर के हैं बच्चों, 7 नंबर के यहाँ पर हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन है आपका, उसके बाद दूसरा आ जाता है राइटिंग। राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है। आप ये चीज़ काम कर लेना बच्चों, अभी 2 दिन बचा हुआ है। लेटर देख लेना लिखते कैसे हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग का पॉइंट और यहाँ पर एंडिंग का पॉइंट, और ये क्या क्या है। और जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को पत्र लिखो जो दिल्ली में रहता है, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से देख लेना किसको लिखा जा रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से देख लेना यहाँ बच्चों। ये आपको लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो इसको देख लेना बच्चों। आप ज़रूर कोई गाइड वाइड खरीदे होगे, विद्या खरीदे हो, कुछ खरीदे होगे बच्चों, ठीक है। वहाँ से देख लेना इस लेटर को। 4 नंबर का है होता है बच्चों। अगर लिखे रहोगे तो आपको गारंटी 3 नंबर या 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, इसको वो भी कर लेना, समय है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, राइट ए रिपोर्ट टू द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 से 100 वर्ड। ये 6 नंबर का आता है बच्चों, ये 6 नंबर का आता है। और इसमें देखो इसी से ही रिलेटेड यहाँ पर हिंट दिया हुआ है। अब क्या किया था उस बच्चे ने, ध्यान देना यहाँ पर क्या करो, इसी को ही हेडिंग बना लिया था, इसी को हेडिंग बना लिया और इज एम आर गोइंग सोइंग लगा करके बच्चों, और वहाँ पर क्या कर रहा था, उसने पूरा कॉपी भर दिया था। या तो उससे भी बढ़िया यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखो ये और करके दिया हुआ है ना, और करके, ये तो यहाँ पर इंटरनेट के बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज करके दिया हुआ है। तो देखो क्या कर लेना, इंटरनेट ऐसे हेडिंग डाला उसने, इंटरनेट, और क्या करा, इसी में से ही बच्चों इंटरनेट, इंटरटेनमेंट, ऑनलाइन कोर्स, ये सब सारी चीज़ को हेडिंग बनाया ऐसे बच्चों बढ़िया से, और उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा 6-55 लाइन यहाँ पर लिख दिया बच्चों, ठीक है। इस तरीके से उसने सभी को वो कॉपी 2-3 पेज भर दिया, ठीक है। इस तरीके से उसने ये करते करते जो है फिर ये ग्रामर का पोर्शन आ गया। देखो बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ बच्चों, अगर इस तरीके से करोगे तो गारंटी पास होगी, लेकिन लिखना जरूर जिस तरीके से कह रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन आया, तो ग्रामर में यहाँ पर देखो
इनडायरेक्ट स्पीच कुछ बच्चों को तो ये थोड़ा थोड़ा आता है, तो इसको कर लेना, ठीक है। यहाँ पर पंचुएट ही रोट आई कैट कम बिकॉज आई एम इल। तो यहाँ पर इसके बाद देखो यहाँ बच्चों ये डी वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में देखो, इसको भी अगर बच्चों नहीं आता तो छोड़ना नहीं है, ध्यान देना। ये आपके इसमें डी तक है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। सी तक यहाँ पर है, इसको छोड़ना नहीं है। और डी वाले में क्या करना है, डी वाले में बच्चों ये आप पास्ट टेंस का, ठीक है, पास्ट टेंस जाके थोड़ा सा आप क्या कर लो, पास्ट टेंस में जाके अभी आप थोड़ा सा कुछ ट्रांसलेट कर लो बच्चों, ठीक है। ट्रांसलेट करो, सीख लो, अभी भी आज है और कल वक्त है, ट्रांसलेट सीख लो। और क्या कर लेना, इसमें आपको जैसा कि पता है वाज डिड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना उस तरीके से सेंटेंस, और आप क्या कर लेना, इसके कुछ मीनिंग को देख लेना कि किसका क्या मीनिंग आता है। मीनिंग आता होगा, इसकी इंग्लिश जानते होगे तो आप गारंटी आप इसको बना ले जाओगे। इसको भी बढ़िया से बना लेना। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, ठीक है, टुमारो वाज, ऐसे करके यहाँ पर सब कर लेना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 नंबर का तो 2 नंबर 3 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दो, जो सबसे बड़ी बात बताने यहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो लिटरेचर यहाँ पर दिया गया है। लिटरेचर में आपको 30 से 40 वर्ड के आंसर लिखने के लिए आता है। अब यहाँ पर देखो 3 + 3 मतलब 2 क्वेश्चन करना होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ पर जो आपके कहानी वाले ये सेक्शन है बच्चों, लिटरेचर है, उसमें शुरुआती के, जो मैंने हिंदी में बताया था वही काम करना। शुरुआती के बच्चों, शुरुआती के 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख लेना बच्चों। शुरुआती के 4 चैप्टर क्वेश्चन आंसर देख लेना। या और भी आपको अगर ज़्यादा डर लग रहा हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेना, याद कर लेना, इसके आगे मत बढ़ना। इसी में से ही आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिल जाएगा और उसको आप छाप के चले आना, ठीक है। अभी भी वक्त है तो इसको देख लेना। अगर नहीं आता रहेगा तो फिर क्या करना, उस बच्चे ने क्या किया था देखो, जैसे यही है, हु टुक पिटी ऑन यंग सी गुल, वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। तो यहाँ पर यंग सी गुल, द यंग सी गुल ऐसे लिख के उसका फिर थोड़ा सा बनाना स्टार्ट। फिर इस तरीके से ही स्लीप दैट नाइट, ऐसे उसने क्या करा, ऐसे 30 से 40 वर्ड का बना लिया। और बनाने का और भी बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। अगर कुछ भी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो देखो क्या करता था उसने, क्या किया, यही शुरुआती में ये गया बच्चों, ये कुछ पैसेज दिया है, ये देखो पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, ये पैसेज दिया गया है। और इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी कुछ पैसेज दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यहीं से गया बच्चों कुछ टूटा फूटा जो है इंग्लिश उठाया उसने, ठीक है। और इंग्लिश उठा के उसने क्या कर दिया, उसमें भर दिया, समझ पा रहे हैं। तो इंग्लिश उठा के उसने वहाँ पर भर दिया। तो इस तरीके से उसने काम किया, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप लोगों को भी ये ट्रिक अपनाना है और हर एक क्वेश्चन के आंसर में 2 पेज भरना है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। तो इस तरीके से इसने उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, और अभी भी वक्त है, मैंने फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो, जाके समझ लो, कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो, यहाँ पर बच्चों एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देख लो बच्चों। वीडियो लंबा हो रहा है, मेरा कुल मिला के कहने का मतलब यही है बच्चों कि क्या करना है, आपको पास होना है तो पूरा लिख के आना, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो, डू नॉट, ये आपको एक पोएम लिखना है, तो पोएम तो याद ही कर लो, 3 नंबर का है, एकदम गारंटी पोएम, जो कि इसमें नहीं आया हो वही पोएम लिख के चले जाना, ठीक है। 8वां नंबर में देख लो, सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, 3 ऐसे दिया रहता है, उसमें से एक सेंट्रल आइडिया लिख देना, ठीक है। बना के ही लिखना है, लेकिन पूरा लिख देना, ठीक है। उसी से ही इर्द गिर्द रहे, ज़्यादा दूर का नहीं रहने, क्योंकि ज़्यादा दूर का होगा अगर टीचर देख लेगा तो काट देगा। लेकिन अगर ये मान लो 3 नंबर का है, अगर आपने लिखा हुआ है कुछ उसी को वर्ड इधर उधर और कुछ बना कर, तो वहाँ 1-2 नंबर तो उनको देना ही देना है, ठीक है, पूरा तो नहीं काट पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो, 30 से 40 वर्ड का इसमें भी है। तो इस तरीके से प्रोज पोट्री होता है। तो उन सभी के बच्चों क्या कर लेना, शुरुआती के 4 चैप्टर को देख लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा का मत देखना, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं बचा हुआ कि इससे ज़्यादा का आप देख पाओगे, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरीके से यहाँ पर एक ही
आंसर लिखना होगा 4 नंबर का 60 वर्ड का होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको इस तरीके से बच्चों छोड़ना नहीं है, कुल मिला के आपको छोड़ना नहीं है, पूरा पेज भर के आना और जिस तरीके से मैं बताया हूँ उस तरीके से करके आओगे तो गारंटी आप पास होगे। तो उम्मीद है आप इतना बढ़िया करके आएंगे और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे इंग्लिश में। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं छोड़ रहा था, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है बच्चों। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कुछ नहीं आएगा तो क्या कर लेना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ज़्यादा टिक मार देना। ऑप्शन नंबर बी में ज़्यादा गोला मार के कि ज़्यादा चांस रहता है, ऑप्शन नंबर बी सही होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 20 नंबर पे 5, 6, 7, 8 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप जाएं और झंडा गाड़ के आएँ। धन्यवाद।